टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द रीजनिंग। गेटिंग, हमारे पास जो पहला चैप्टर है कोडिंग एंड डिकोडिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गेटिंग, मैं शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूँ। मैक्सिमम बच्चे हैं जिनको इनका कोड नहीं रहता है, और जब भी हमारे पास टाइम कम होता है, ठीक है, जिस टाइम एग्जामिनेशन का टाइम होता है, ठीक है, तो वहाँ पे आपने किस तरह से स्ट्राइक करना है प्रॉपर कोड। गेटिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है, ये ऐसी ईजी ट्रिक है, ठीक है, आप लोगों को कभी भी ये चीज़ें नहीं भूलेगी। गेटिंग, देखो हमारे पास कितने लेटर्स होते हैं, 26। गेटिंग, ए बी सी डी ई, ये तो सबको पता होता है। ए की प्लेस वैल्यू 1, बी की 2, सी की 3 और डी का 4 और ई का 5। गेटिंग, एवरीबॉडी नोज अबाउट। गेटिंग, इनकी वैल्यू सबको याद रहती है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 और ई का 5। और उसके बाद जो प्रॉब्लम होती है वो आगे। गेटिंग, देखो जो हमारे पास ऐप है ना, ऐप, ऐप मीन्स फिक्स, फिक्स मीन्स 6, ठीक है, ऐप क्या रखना, फिक्स मीन्स 6। ऐप कैसे याद रखना है, मीन्स फिक्स मीन्स 6, ठीक है। तो ऐप, जब भी ऐप आएगा तो आपने क्या करना है, फिक्स मीन्स 6। गेटिंग, तो ऐप के लिए क्या कोड याद रखना है अपने पास, फिक्स मीन्स 6। गेटिंग, देखो जी, जी के लिए कैसे याद रखना, G7, ठीक है, G7 समित होता ना, सुमित, ठीक है। तो जो भी G7 होता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या रखना है, 7। तो G7, अब फिक्स मीन्स 6, G7 मीन्स G7 समित। गेटिंग, उसके बाद एच, देखो एच को मैं क्या करूँगा, ऐसे एच है, ठीक है, एच को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये वाला एच है, ये वाला एच, इसको भी ऊपर से भी आगे कर दूंगा और नीचे से भी ये कर दूंगा। गेटिंग, दोनों को ज्वाइन कर दूँ, क्या बनेगा, 8। गेटिंग, उसके बाद आई, आई मीन्स आई नो, ठीक है, मतलब आई के लिए कैसे याद रखना है, आई नो मीन्स 9, 9। गेटिंग, आई नो। गेटिंग, तो फिर मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ऐप मीन्स फिक्स मीन्स 6, ठीक है। उसके बाद जी मीन G7 समित। गेटिंग, मतलब G7। गेटिंग, एच मीन्स 8, 8 मीन्स दोनों को ज्वाइन कर देना, 8 बन जाएगा। आई मीन्स आई नो, मतलब 9, आई नो मीन्स 9। तो आपने क्या याद रखना, जब भी आई आएगा तो मीन्स आई नो, एच मीन्स दोनों साइड से ज्वाइन कर देना, G7 समित, ठीक है। उसके बाद ऐप मीन्स फिक्स मीन्स 6। गेटिंग, देखो अब जे और के का कोड कैसे याद रखना है, देखो जम्मू कश्मीर में ये जस्ट एक्रोनिम है, ठीक है, कोई इस चीज़ को ये याद रखने के लिए एक्रोनिम है, ठीक है, सीरियसली कोई नहीं लेना इस चीज़ को। गेटिंग, जे के मतलब जम्मू एंड कश्मीर में एक्चुअली हर दिन क्या होता है, 10-11 आतंकवादी मारा जाते हैं, ठीक है। तो जे मीन जे के, जम्मू एंड कश्मीर में 10-11, तो ये कैसे याद रखना, जम्मू एंड कश्मीर में कितने आतंकी मारे जाते हैं, 10-11। गेटिंग, रोज़ कितने मारे जाते हैं, 10-11। तो जे के मीन्स जम्मू कश्मीर मीन 10-11। तो आपने याद कैसे रखना, जे के मीन्स 10-11, जे में जम्मू में 10, जम्मू कश्मीर में कितने आतंकी मारे जाते हैं, 10-11। तो जब भी जे के आएगा तो आपने क्या करना है, जम्मू कश्मीर कितने आतंकी मारे जाते हैं, 10-11, 10 और 11, ठीक है। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। तो जम्मू कश्मीर में कितने आतंकी मारे जाते हैं, 10-11, मतलब जे के। उसके बाद एल और एम, ठीक है। देखो अब बच्चों को क्या होता है, 12 साल में लव हो जाता है, प्यार हो जाता है। गेटिंग, तो आपने क्या करना है, L12 मीन्स एल मीन लव, कितने साल में हो जाता है, 12, ठीक है। ये जस्ट ट्रिक है, ठीक है, फिर मैं बता रहा हूँ एवरीबॉडी, ठीक है, नॉट टेक इट सीरियसली। गेटिंग, एल मीन्स लव, मतलब कितने साल में होता है, 12, तो एल लव मीन्स 12, ठीक है। एम मेरा तेरा, एम होता है मेरा मीन्स तेरा, ठीक है, एम मेरा मीन्स तेरा, ठीक है। तो आपने याद रखना, एल मीन लव कितने में हो जाता है, 12 में, एम मीन्स मेरा और तेरा, ठीक है, 13। गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। फिर बता रहा हूँ, ABCDE सबको याद रह जाता है। ऐप मीन्स फिक्स मीन्स 6, G7 मीन्स G7 समेत, एच दोनों साइड से वो ज्वाइन कर देना, मीन्स 8, आई नो मीन्स 9। जम्मू कश्मीर में कितने आतंकी मारे जाते हैं रोज़, 10-11, ठीक है। एल मतलब 12 साल में प्यार हो जाता है, तेरा मेरा तेरा। गेटिंग, एन में क्या होता है, देखो जो नवंबर होता है वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट डेट होती है 14, मतलब 14 नवंबर, आपने ऐसे याद रखना है, N14 मतलब 14th ऑफ नवंबर, ठीक है। तो M14। गेटिंग, OP कैसे याद रखना है, ओ भाई, ठीक है, ओ मीन्स 15, है ना, मतलब आप मतलब 15 के हो चुके हैं भाई, 16 का, ठीक है, OP, ठीक है, मेरे घर में बोलते हैं, ठीक है, ओ मीन्स 15, ओ भाई आप तो 15 के हो चुके हैं, ठीक है, आप तो 16 के, है ना। ओ बी मीन्स भाई होता है, यहाँ पे पी लिखा है, ठीक है, ओ पाई, ठीक है। तो आपने क्या रखना है कि भाई ओ
भाई मतलब 15 और 16 के हो चुके हैं। ठीक है, अब देखो जो रानी है वो कितनी की है, 16 की मतलब 17 की है। ठीक है, क्यों मीन्स 17। ठीक है, तो आपने क्या करना है, वो भाई क्या होता है मतलब 15 16, क्यों मीन्स मतलब जो रानी है वो कितनी की है, 17 की है, क्वीन है, क्यू फॉर क्वीन, गेटिंग। और राजा कितने का है, 18 ईयर्स का, गेटिंग। तो आपने क्या करना, वो भाई जो रानी है वो कितने, क्वीन कितने की है, 17 की, और राजा कितने का है, 18 का। तो आपने क्या रखना है, वो भाई मतलब आप तो 15 16 के हो गया, जो रानी है वो कितनी की है, 17 की है, 17 साल की है, 17 ईयर्स। और उसके बाद जो राजा है वो 18 साल का है, गेटिंग। अब वो कह रहे कि शादी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि वही पहले से मिथ है कि भाई एस और एस टी है। तो आज के फिर मतलब कि ये चीज़ें बताई जाए कि भाई आप क्या रखा है जात पात में। ठीक है, तो कितना इसका फ़र्क है, 19 और 20 का फ़र्क है, बस आपने ये रखना है, एस और टी मतलब 19 20 का फ़र्क है, एस सी और एस टी में क्या रखा है, खाली 19 20 का फ़र्क है, गेटिंग। तो अब इसमें कोई जात पात की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, गेटिंग। तो क्या है, ओ पाई मतलब 15 16 के हो चुके हैं, गेटिंग। तो जो क्वीन है वो 17 साल की है, और राजा कितने का है, 18 साल का। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि भाई एस सी और एस टी है, तो फिर बोलते हैं भाई आप किस ज़माने में जी रही हो। ठीक है, आज ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, गेटिंग। सिर्फ 19 और 20 का फ़र्क है, गेटिंग। एस सी मीन्स 19 मतलब एस में 19 और 20 का मतलब एस सी और एस टी 19 20 का फ़र्क है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि भाई अभी तो अंडर एज है, यू मीन्स अंडर एज, तो 21 साल में शादी नहीं होगी। ठीक है, तो 21 साल 21 क्या होगा, अंडर एज हो जाएगा, 21 साल में शादी नहीं होगी। चलो हम 22 साल में कर लेते हैं विवाह। ठीक है, तो वी मीन्स विवाह मतलब कि अंडर एज मतलब कि 21 अभी अंडर एज है, यू मीन अंडर एज, 21 जो है वो अंडर एज है, और 22 में हम विवाह कर लेते हैं, गेटिंग। 22 ईयर्स में विवाह कर लेते हैं। ठीक है, और 23 में क्या होगी, वेडिंग होगी, डब्ल्यू मीन्स 23 में क्या होगी, वेडिंग होगी। और मतलब पंडित जी से पूछा भाई जो कौन सी डेट होगी, तो वो कह रहे कि नहीं ये फिक्स नहीं है ना, मतलब कि ये सही नहीं है, तो इसने क्या किया 24 को क्रॉस कर दिया। ठीक है, और कब होगी विदाई, मतलब कि आपके पास होगी 25 को, और 24 तो मतलब 26 तो ऐसे सबको याद रहता है। ठीक है, फिर बताना चाहूँगा मैं यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि 14 नवंबर इंपॉर्टेंट है, मतलब कि एन 14 मतलब नवंबर कितने का होता है, 14 का होता है। अब वो करेंगे जब मतलब कि 14 नवंबर सबसे इंपॉर्टेंट है, एन मीन्स 14 नवंबर। आपने जब भी एन मीन्स नवंबर मीन्स का कौन सा नंबर, 14, गेटिंग। ओ पी मीन्स ओ भाई मतलब आप तो 15 16 के हो चुके हैं। ठीक है, और जो क्वीन है वो कितनी की है, 17 साल की है, राजा 18 साल का है। उसके बाद क्या होता है कि आप शादी कर लेते हैं, तो वो कह रहे कि भाई एस सी और एस टी का चक्कर है। तो वो कह रहे कि भैया आप इसमें क्या रखा है, कोई डिस्क्रिमिनेशन है, आप कौन से ज़माने में रह रहे हो। तो एस सी और एस टी में कितना फ़र्क है, 19 20 का फ़र्क है, गेटिंग। तो हम कर लेते हैं, गेटिंग। तो आप इस डिस्क्रिमिनेशन को छोड़ दो। ठीक है, ऐसे कुछ नहीं है। ठीक है, कौन से ज़माने में जी रही हो, गेटिंग। उसके बाद बोलते कि नहीं अभी तो अंडर एज है, 21 21 अंडर एज है, तो चलो 22 में कर लेते हैं विवाह, गेटिंग। मैरिज मीन्स अंडर एज है मतलब 21, विवाह करते 22 में। 23 में क्या करेंगे, वेडिंग करेंगे, डब्ल्यू में वेडिंग। ठीक है, और पंडित से पूछो कि नहीं अभी ये ठीक नहीं है, तो 24 में तो वो एक मतलब काट देता है उसको। ठीक है, मीन्स वो कह रहे कि ठीक नहीं है, मीन्स ठीक नहीं है, मैंने क्रॉस कर देता है 24 को। फिर उसके बाद 25 में क्या होगी, विदाई होगी। ठीक है, वाई, विदाई मीन्स वाई। ठीक है, और 24 तो मतलब कि 26 तो पता है जेड, गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर, प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कैसे। ठीक है, बताना है कैसे लगी ये ट्रिक, गेटिंग। तो इस चीज़ को सीरियसली मत लेना, ये जस्ट याद रखने के लिए मैंने बनाया हुआ है, गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर, गेटिंग। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेशन।